के न्यूज़ से एमजे खान, एमपी भोपाल। आज एमपी भोपाल की हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति द्वारा उस कमेटी का किस तरह उस कमेटी के साथ खिलवाड़ हुआ, और ये काफ़ी टाइम से खिलवाड़ उन कर्मचारियों के साथ होता रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उसमें और भी लोग थे, जो बाहर के लोग थे, जो अपने कारोबार में चलना है, उस कारोबार को लेके, उन कब्रिस्तानों को लेके, उस कब्रिस्तानों को लेकर, उन कारोबारों को लेकर किस तरह लोगों को धोखा दिया गया, किस तरह। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जो वक्फ बोर्ड कमेटी बनाता है और वो काम सुपुर्द कर देता है कि इस जगह का काम आपको देखना है, इस जगह का काम आपको देखना है, लेकिन ऐसा ना होते हुए यहाँ पर लोगों ने ही लोगों को काटना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि यहाँ पर लोग, कई गरीब लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने दूर दूर से आए हैं और यहाँ उनको नौकरी दी गई। तो आइए, इसी तरह कुछ केस हमारे सामने ऐसा आया है। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात यहाँ के अध्यक्ष मोहम्मद नईम साहब से कराने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या। मोहम्मद नईम साहब। तो नईम भाई, ये जो वक्फ बोर्ड ने कमेटी बनाई थी, ये किस चीज़ को लेकर बनाई थी? वक्फ कौमाचान अकाब इमारत हिंदू आतरे की कमेटी बनाई गई थी, जिसके नौबाग मंडी को ज़मीन को बचाने के लिए नगर निगम का कब्जा है 40 साल से। उसको अपन ने भगाने की कोशिश करी, ज़मीन बताया, ये रिज कर दी थी नगर निगम ने, और आज भी उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ज़मीन। जब ऐसा रिज हुई थी तो उन्होंने अभी तक कब्जा ना छोड़ा है और ना अभी तक सालाना पैसा जमा करा। तो उसको देखते हुए हमारी कमेटी बनाई गई, ज़मीन हमने उसको चढ़वाई और उस बाद में हमारी कमेटी बनाई गई। तो जिनमें हमने मंडी के लोगों की, कुछ लोगों की किराएदारी करी है, कुछ लोगों का अभी तक नगर निगम कब्जा कर हुई है। और ज़मीनों पे कब्जा, कौन सी ज़मीनों पे कब्जा करी है? सर देखा जाए तो कब्रिस्तानों पे ज़्यादा कब्जा करी लगी बैठी हुई है नगर निगम, अपना पास जमाती है अड़ीबाजी का। आप एक आध बताएं कौन सा कब्रिस्तान है जिसमें नगर निगम ने कब्जा किया और अभी तक शासन प्रशासन को खबर नहीं है और ना वक्फ बोर्ड को खबर है इस बात की? सर ये नौबार सब्जी मंडी का मामला है। इस पर 10 एकड़, पौने 10 एकड़ जमीन है। 9 एकड़ नौबार मंडी कौन सी, कहाँ की बात कर रहा है अभी? ये कृष्णा बस स्टैंड की? जी हाँ, कृष्णा बस स्टैंड नौबार सब्जी मंडी जो है वह कब्रिस्तान अकाब इमारत हिंदू आतरे के नाम से जानी जाती है। नौबार सब्जी मंडी जो बस स्टैंड हमीदिया रोड से लगी हुई जमीन है। अच्छा। ये नगर निगम अपनी कब्जा कर हुई है 40 साल से, और उसका गजट राजपथ में प्रशासनिक हो चुकी है ज़मीन। उसके बाद भी कई जगह हमने मंत्रालय में, दिल्ली में वक्फ बोर्ड को इसको सिला करी गई, नगर निगम से भी करी गई, कई लेटर पास हुए, लेकिन ये बताइए आपने वक्फ बोर्ड को कब कंप्लेंट की, कब शिकायत की? इसकी साहब हमने कई मतलब शासन प्रशासन को वक्फ बोर्ड का हर वक्त की हमने सूचना दी और बात को लेटर भी दिए, हमने प्रशासक से भी मिले और वक्फ बोर्ड में कई मतलब हम सीओ से मिल चुके हैं इस बात को लेकर शिकायतें करी। सीओ का क्या कहना है इसमें? सर सीओ का ये कहना है जमीन का तो साहब वो कचरा के नाम पे पैसे उठाना वो तो देना पड़ेंगे आपको। अच्छा। तो नगर निगम कचरे के नाम पे उठाएगी तो ये बात ही खराब है। तो सीओ क्या ऐसा बोल सकता है? इतने बड़ा जिम्मेदारी सीओ की इतनी बड़ी कि उसकी सीओ ऐसा बोल सकता है क्या? इसको आपको क्या लग रहा है, सीओ का ऐसी जिम्मेदारी है क्या? ऐसा लग रहा है वक्फ बोर्ड को चाहता है ये जमीन डूब जाए, ऐसी बात हो रही है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि वक्फ बोर्ड चाहता है कि जमीन डूब जाए? कमेटी भंग हो जाए, कमेटी भंग करके हम लिस्ट वापिस नगर निगम को कर दें। अच्छा। इरादा उनका यही हो रहा है। को हम कई मतलब शिकायत कर गए, मंडी के 50-50, 200 लोग इकट्ठा होके गए, इस बात को साहब नगर निगम वसूली कर रहा है, इसको बंद करवाए, तत्काल में बंद करें। मानते नहीं है बात को, कहते हैं साहब वो नगर निगम आपसे ले भी रही है तो 4-5 रुपये तो लेती है सफाई से, 5 रुपये लेती है, आपको उसको देने में क्या ज़्यादा आ रही है? वक्फ बोर्ड को भी किराया देना पड़ेगा आपको, नगर निगम को भी देना पड़ेगा, दोनों तरफ को किराया। अब वक्फ का किराया डाले तो नगर निगम को कौन दे पैसा? जमीन तो वक्फ की है ना, उसका अच्छा है ही नहीं नगर निगम का कहीं। तो नंद भाई ये बताइए, आप यहाँ अध्यक्ष कब से हैं, कितना समय हो गया? हमें यहाँ पर हो गया 3 साल हो गई हमें। 2018 में बनी थी। 3 साल आपको हुई। 3 साल में अभी तक की कितनी सूचनाएं वक्फ बोर्ड को पहुँची आपके जरिए? कम से कम सर 500-700 1000 कम लगभग पहुँच चुकी हैं। तो उसमें कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। आपने एक्शन लिया? कमेटी जब हमने एक्शन लेने की बात करी तो हमारी कमेटी भंग कर दी गई।
आपके खिलाफ केस लगाया था बोर्ड ने, बोर्ड भी जीत चुका है, हम लोग कमेटी भी जीत चुकी है। वहाँ से हम लोग ने नगर निगम का हम लोग के खिलाफ गया था। आपने कोर्ट में केस लगाया था? नहीं, नगर निगम गई थी हम लोग के खिलाफ। अच्छा। हाँ, वहाँ से लगाया तो उसका केस खारिज हो गया। नगर निगम आपके खिलाफ गई थी और वो केस हार गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी कमेटी को भंग कर दिया गया। ये किसने किया आपकी कमेटी को भंग? वक्फ बोर्ड ने करा हमारा भंग। तो क्यों करा, क्या वजह रही? नगर निगम की आपत्ति को लेके भंग कर गई। अब नगर निगम की आपत्ति किस बात की आपत्ति? जमीन तो बोर्ड की है ना, शासन पे शासन उड़ाए, नगर निगम कौन? देखिए, ये मसला बड़ा टेढ़ा जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी खुद वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड में सीओ साहब क्या कह रहे हैं आपने ये भी सुना। सीओ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सीओ की जिम्मेदारी है कि कमेटी को अंजाम तक पहुंचाए और कमेटी की मदद करे। तो नहीं भाई, एक बात हमारे सामने एक और आई कि आप यहाँ अध्यक्ष होने के बाद दूसरे के इशारे पे चल रहे थे। ऐसा कौन था वो जो आप जिसके इशारे पे चल रहे थे? सर वो था शेख इरशाद था सुलेमान, वो इमली खेले का था। अच्छा। तो उसको खसरा खतौनी और ज़मीनों के बहुत नॉलेज थी वक्फ बोर्ड के बारे में। वो बताता था हम मुतवल्ली कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो एक मिनट जी, देखिए हमारे नईम भाई क्या बोल रहे हैं कि इमली खेड़ा का कमेटी का एक सदस्य था, वो अध्यक्ष था, जिसका नाम था शेख इरशाद। शेख इरशाद यहाँ पर काम करता था। हमारी नॉलेज में अभी ऐसे कई लोग हैं जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो शेख इरशाद के लिए बुरी तरह उसके जाल में फंस गए। निहायत ही घटिया, चालाक, चतुर आदमी था। इसको गलती से यहाँ के सदस्य ने रख लिया और उसको क्या बनाया गया था? यहाँ सलाहकार बनाया गया था। सलाहकार बना गया था। आज यहाँ पे कर्मचारी कम से कम 4 लोग काम कर रहे हैं जी। उनकी अभी पेमेंट कब से नहीं मिली है? सब उनको 14-15 महीने हुआ, उनको तनख्वाह नहीं मिली। 14-15 महीने इन गरीबों को हो गए। क्या वक्फ बोर्ड को इसकी जांच की जरूरत नहीं है कि इनके साथ खिलवाड़ करके पहुंचा और यहाँ से चला गया? बिना अनुमति के लड़की भी रखी गई जिसकी अनुमति नहीं है वक्फ बोर्ड में, कमेटी के द्वारा। उसने अपनी भलाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उस लड़की को रखा, उस लड़की को यूज में लिया, जगह जगह यूज में लिया। यही बात है ना हकीकत? जी सर, जी। तो उसके बारे में आप पूरा बताएं, क्या माजरा था, आखिर ऐसी क्या बात थी और कितने लोगों का पैसा है, कितने लोगों का पैसा लेकर भगाए, और उसमें आप लोगों ने कार्रवाई कहाँ तक करी? पुलिस को क्या शिकायत करी अभी तक जो आपका पेमेंट नहीं मिला? जी प्लीज बताएं आप। सर हमने तो उनको वक्फ बोर्ड को भी उजागर करा इस बात को लेके, साथ के मामले साहब इतनी गड़बड़ी हो रही है। आपने वक्फ बोर्ड में ये बताया कि एक लड़की यहाँ भी है? जी बताया हमने इसको। लड़की का नाम बताएं आप। मैं जबी है। मैं जबी। वो लड़की कब से थी यहाँ? यहाँ 4-5 महीने से थी। वो लड़की को क्यों रखा गया था यहाँ? सर यहाँ पर हमसे कहा गया था कुछ लोग यहाँ के फालतू बैठने लगे, उनका आना जाना बंद हो जाएगा, कर्मचारी सही ध्यान पे काम करेंगे, थोड़ा बहुत उठना बैठना होगा। मैंने कहा मना करा भाई, लड़की का आदेश नहीं है, करने के नहीं कर सकते हैं, लड़की गरीब है, गरीब फाइनेंस दे अपने जात से उसको 2 पैसे फ़ायदा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो इस चक्कर में मैंने कहा उसको देखते हुए मैंने कहा आप लगना सही बात है, काम कर रही है, कंप्यूटर चाहती इस भाई, मैंने उसको लगा था, मना करने के बाद नहीं लगा। आपको ऐसा लगता है कि लड़की का लिए किसी ने पावर दिया था उसको? नहीं, ऐसा कोई पावर तो नहीं दिया था हम लोगों ने, लेकिन ने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए थे उसके, कहने इस पर साइन करो, तो मैंने मना भी करा सर इस पर लड़की का अपने रहती नहीं है, कहने कई लड़की हैं, मैंने कहा लड़की लगना है तो मैं लान के देता हूँ। मैंने एक लड़की लेके आया और उनको नान के लगा तो कहने का साहब यहाँ पर इसके काम सही नहीं कर रही ये लड़की, कहने मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये लड़की वाला। फिर मैं दूसरे लड़के को भी लाया कि ऐसे लड़के लाए और कर्मचारी भी लेकर आए, तो उनको मना कर देता था कि नहीं इनको नहीं रखना, मैं अब जो लड़की लेकर आया हूँ ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। कब जानती तो कमेटी उस पर थोड़ा बहुत भरोसा करती थी, तो इसके चक्कर में उस लड़की को लगा गया। अब ये नहीं पता था फ्लर्ट करके चले आएगी, चाहे दोनों मिलकर फ्लर्ट करने का इरादे में आए, इस बात को कमेटी को पता नहीं चल पाया। तो आपने देखा हमारे नईम भाई ने आपके सामने पूरी बात रखी, और दूसरी चीज़ जिस तरह से यहाँ हुआ है और अभी भी हो रहा है, अभी होने का मकसद ये है कि अभी इन गरीबों को पेमेंट कहीं से कहीं तक नहीं मिली, और ये बहुत ही बेचारे गरीब परिवार के लोग हैं।
इनको कहीं से कहीं तक कोई सहयोग नहीं। ये तो एक हमदर्दी में, एक मोहब्बत में वक्फ बोर्ड का साथ दे के वक्फ बोर्ड के ये काम कर रहे थे। और उसके बाद ऐसे शैतान लोग यहाँ बस गए थे जिसकी वजह से कमेटी हिलके रह गई। तो क्या शेख इरशाद को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। शासन प्रशासन से मैं अपील करूंगा, वक्फ बोर्ड से भी अपील करूंगा और यहाँ की पुलिस से भी अपील करूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। अब हमारे बीच कमेटी के सदस्य शाखा प्रभारी पवन कुमार आ चुके हैं। पवन कुमार के साथ भी कुछ कम हादसे नहीं हुए हैं, तो पवन कुमार साहब से भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये माजरा क्या रहा और किस तरह पवन कुमार साहब को बेवकूफ़ बनाया और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और पवन कुमार साहब ने कहाँ कहाँ शिकायत की और अभी तक क्या निर्णय निकाला, पुलिस ने क्या नहीं निकाला। तो पवन जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमसे 23 तारीख को शेख इरशाद खां बोले कि आप वाउचर पे साइन कर लो, हम आपको पेमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने शेख इरशाद खां ने हमसे वाउचर पे साइन करा लिए, पूरे कंप्लीट करा लिए, ऑडिटर में और रजिस्टर सब पे कंप्लीट करा लिए और बोलने लगा मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। फिर शेख इरशाद खां बोले कि बैंक से आज पैसे नहीं निकला, साहब डाउन चल रहा, मैं आपको कल दूंगा। तो शेख इरशाद खां ने कल की बोल के और फिर वो बोलने लगा कि यार अब आज पैसे नहीं निकले, मैं आपको कल दूंगा। ऐसे करते करते 25 तारीख को 25/2/2021 को वक्फ बोर्ड न्यायालय का वहाँ से अंतिम आदेश हुए। तो वो आदेश वक्फ बोर्ड के अंतिम न्यायाधीश का क्या आदेश हुए? अंतिम आदेश ये हो कि कमेटी को भंग करके वो नष्ट कर दी कमेटी को। उसके बाद 26 तारीख को वो कमेटी से बगैर सूचना के दिए वो फरार हो गए। कितनी तारीख को? 26/2/2021 को। 26/2/2021 को कितने बजे? ये शाम को करीबन 6 बजे जो ऑफिस बंद हुआ उसके बाद से फिर आए नहीं। उसके साथ जो लड़की थी, हाँ, वो भी क्या उसके साथ गई? वो भी उसके साथ चली गई है। उसका वो लड़की भी नहीं आई आज? नहीं, आज तक वो लड़की भी नहीं है। लड़की से पूछताछ करी कि आप क्यों नहीं आई, वो बोलती मैं ऐसे कार्यालय में काम नहीं करूँगी, मेरे को बदनाम किया जा रहा है। तो फिर हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला आपको किसने बदनाम कराया, आप बताएं। तो वो बोलती नहीं, मुझे बदनाम करा जा रहा, मैं ऐसे कार्यालय में काम नहीं करूँगी, क्योंकि वो शेख इरशाद के कहने में चल रही थी। तो यहाँ से उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले गई अपनी पेन ड्राइव में, और जो भी अपना पैसा था वक्फ का जो भी आए हुए वो भी पूरा पैसा ले गई उसने। आपने इस चीज़ की रिपोर्ट कहाँ कहाँ करी? मैंने इस चीज़ की रिपोर्ट तलैया थाने में करी है, अपने कोतवाली थाने में करी है, कलेक्ट्रेट SDM और अपने जहांगीराबाद में करी, वक्फ बोर्ड में भी करी है मैंने। तो जब आपने इस चीज़ की रिपोर्ट करी, बोलिए जी, मैंने रिपोर्ट करी कि इसने हमारी सैलरी दे, हमको साइन करा ली, आज तक हमारी सैलरी नहीं दी है, और हम इससे बात करते थे हमको गाली गलौज करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं आपको मारूंगा, कहीं एक्सीडेंट करवा दूंगा, उल्टी धमकियां देता है। तो फिर एक दिन 8/9/2021 को मेरा लेटर आया CM हाउस से, मैं वो लेने गया वक्फ बोर्ड में, मुझे मिल गया। मैंने उससे बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे यहाँ पे डिलीवरी होने वाली है। मैंने आपको आज तक कभी फ़ोन नहीं लगाया, लेकिन बोलने लगा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने पूरा पैसा दे चुका हूँ मैं। हमने ये भी कहा कि आपके पास इतने पैसे थे तो आपको पैसे देना चाहिए था। तो बोलते नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं। मैंने कहा आपने हमसे साइन करा ली और हमसे बोले कि मैं आपको पैसे, और आप भाग गए हो। तो वो मुझे वक्फ बोर्ड में मुझे धमकी देने लगा। एक और व्यक्ति था उसके साथ में, साकिर मोटा था, वो भी मुझसे बोलने लगा कि हम तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने फिर उसी के आधार पर फिर मैंने रिपोर्ट डाली उसकी। मैंने कहा ये व्यक्ति एक ऐसा आपको रिपोर्ट डाले हुए कितना टाइम हुआ है? मैंने रिपोर्ट डाली थी 11/8/2021 को। पहली रिपोर्ट मेरी, पहली रिपोर्ट 11/8। हाँ। तो अभी तक उसमें क्या एक्शन हुआ आपके केस में? क्या पुलिस का कहना है इसमें, क्या वक्फ बोर्ड का कहना है, बताइए आप जनता को। पुलिस का कहना ये है कि वो हमारा मैटर नहीं, वो आपका वक्फ बोर्ड का मैटर है। तो मैंने कहा वक्फ बोर्ड का मैटर नहीं। मैंने कहा सामने वाला व्यक्ति मुझे धमकी दे रहा मानने की, मैं ये कि यहाँ पे किराए से रह रहा हूँ। कौन से पुलिस वाले ने कहा आपसे, क्या नाम मालूम है आपको पुलिस वाले का? जिसके तलैया थाने से बोला गया मुझे। तलैया थाने से किसने बोला? हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता। ऐसा कौन सा बुरा आदमी फंस गया हमारा पुलिस वाला जो आपसे इस तरह का सलूक कर रहा है, इस तरह से बोल रहा है कि हमारा कोई मकसद नहीं है इसमें? उस पुलिस वाले का नाम बताइए आप। नहीं, मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी मेरे पास वीडियो है, मैं उनको थाने में जाऊँगा तो बता दूंगा। और मैं श्यामला से थाने में गया, मैंने कि मेरे साथ ऐसी घटना हो रही। श्यामला थाने में बोलने लगे कि ये क्षेत्र हमारा नहीं। मैंने कहा आपका, मैंने कहा जो अपराधी, मैंने कहा वो आपके क्षेत्र में, वो मेरा काम मंडी का है, मैं मंडी में जाता हूँ, आता जाता हूँ, घर से भी आता हूँ, कहीं मेरा उसने एक्सीडेंट करा दिया, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेगा? तो वो भी बोलने लगी हमारा मैटर नहीं, आपका तलैया क्षेत्र में आएगा। तलैया क्षेत्र से बोलने लगी हमारा मैटर नहीं, वक्फ बोर्ड का मैटर है। मैं वक्फ बोर्ड में भी गया तो वो बोलने लगा, वक्फ बोर्ड वाले बोलने लगे कि हम आपको कार्रवाई करा, लेकिन आज तक मेरे कोई आवेदन पे ना मेरी FIR कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो इस मामले को लेके आप कहाँ तक जाएंगे और आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अपराधी है शेख एरशाद खान, उसको पकड़ के उसको जेल भेजा जाए। और हम कर्मचारी करीबन 15 महीने 2-2.5 साल से परेशान हैं। और कमेटी भंग कर देता था, कहीं कोई यहाँ पे आता था तो उनसे उल्टी सीधी बात करना, गाली गलौज करना, सब करता था। और काला जाला तो वो इतना करता था कि बाइट न लगा के बोलता था ये नहीं ऐसा करो वैसा करो, पूरा काम वही करवाता था। तो आपने देखा कि कितनी फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा था, या ना खुलेआम चल रहा था। ऐसा वक्फ बोर्ड में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना बड़ा हाथ इरशाद जैसे इंसान पे रखा हुआ है? ये सोचने वाली बात है। और उससे बड़ी बात ये है कि हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस अभी तक इस बात पे नहीं पहुंची और न वक्फ बोर्ड इस बात पे पहुंची। क्या गरीब की अहमियत, गरीब की कीमत बस यही है कि उससे काम लो और उसको यहाँ से भगा दो? तो ये कोई भी हो, ये बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि गरीब की बद्दुआ ही होती है, उसमें अच्छा इंसान निपट जाता है। मैं फिर से शासन प्रशासन से इस बात की गुहार करूंगा, वक्फ बोर्ड से भी बोलूंगा, पुलिस से ही बोलूंगा, ये आपका हमारा काम है, ये लोग आपके हैं, दिन रात आपको काम करके दे रहे हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके इनके ऊपर ध्यान दें और इनके साथ इंसाफ कराएं और इनको मुकाम तक पहुंचाएं ताकि ये आप लोगों को दुआओं में याद रखें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं।